मौसमों में रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। रोहन अपने ससुराल के बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। वो हमसे पहले पहुंच गया था उधर। रोहन यहाँ क्यों आया था कमरे में? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे कमरे तक आया है वो? माँ, गीता आंटी खुद उसे यहाँ से लेकर गई हैं। मैं आपको बताने ही वाली थी, पर मुझे खुद नहीं पता कि वो यहाँ पे आए क्यों थे। अगर तुमने इस शादी को तोड़ने की एक भी कोशिश की ना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम सिर्फ अपने पति के खिलाफ जाना चाहती हो इसलिए बोल रही हो तुम। अरे ऐसी कोई बात नहीं है रत्ना, ये सच में अच्छा है। क्या हुआ? मैं आप लोगों को यहाँ लाई मामला सुलझाने के लिए, और आप खुद उलझ गए। वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सर पे मुसीबतों का पहाड़ गिर रहा है और यहाँ पे जश्न की तैयारी हो रही है। हाँ कमाल है भाई, लोग तो गृह प्रवेश की खुशियां मनाते हैं और आप लोग बेघर होने की खुशियां मना रहे हो। सदमे से पागल तो नहीं हुए तुम लोग? बस 5 दिन इस घर को सजाने से बेहतर है अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। देखो, 5 दिन है ना हमारे पास, फिर हम उसमें चाहे जो भी करें, तुमसे क्या? पर इन 5 दिनों तक तुम दूर ही रहो यहाँ से। अच्छा भाभी जी, अब आप भी मुझे समझाओगी? लगता है अब तक अक्ल ठिकाने नहीं आई। सुन, क्या करो यहाँ पे? कहा था ना मैंने, इस घर और इस घर वालों से दूर है ना। लगता है बात समझ में नहीं आई। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बस 5 दिन है, बस 5 दिन रह गए आप लोगों के पास। उस 5 दिन में जितनी मनमानी चाहे उतने कर लीजिए। क्या है, 5 दिन है ना? इस 5 दिन में तू इस घर के इर्द गिर्द भी दिखा ना, तो तुझे मैं पुलिस में दे दूंगा। समझे? जाओ यहां से। गेट आउट। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? लेकिन ये 5 दिन की क्या बात हो रही थी? वो बात है कि बस वो तंग करने का बहाना ढूंढ रहा है, और क्या। तुम अभी अभी आए, चलो ना अंदर, कुछ ठंडा पिलाती तुम्हें मैं। नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, थोड़ा काम था। लेकिन इस मौसम में ठंडा तो चलता ही, मैं 2 मिनट में लेके आती हूँ।
उन्होंने तो बात टाल दी। आप बताइए बात क्या है? वो दरअसल बात यह है कि सेठ जी ने रत्ना को सिर्फ 5 दिन का मोहलत दिया है घर खाली करने के लिए। क्या? किराए के पैसे दिए, सिर्फ घर नहीं खरीदा है इन्होंने। मैं जब चाहूं घर खाली करवा सकता हूं। 7 दिन के अंदर मुझे ये घर खाली चाहिए, वरना तुम सब लोगों को सामान समेत धक्के मारकर घर से बाहर फेंकवा दूंगा, समझी? अगर रवि भाई साहब अब होते तो ये नौबत नहीं आती। घर में अकेला कमाने वाला था बेचारा। उसके जाते ही सेठ जी और उन आदमियों को मौका मिल गया इन्हें परेशान करने का। तुम अपनी पसंद की साड़ियां देख लो, मैं अभी आती हूँ। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा मैडम। आप इतने सालों से हमारे कस्टमर हैं, कभी कोई चीज में प्रॉब्लम आई? वो सब तो ठीक है, पर कुछ भारी पीस दिखाइए ना। अभी दिखाता हूँ, अभी। अच्छा, कान के दिखाइए मुझे हाँ, कुछ। देखिए देखिए। यार यहाँ पे तो पूरा का पूरा मार्केट लगा के रखा है इन्होंने। मेरा तो दम घुट रहा है। तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक फुल प्रूफ आइडिया है इस शादी को रोकने का। ठीक है, मैं तुम्हारे पास अभी आ रहा हूँ। बाय। अरे ये तो रोहन की बाइक है। आप लोगों को कोई एतराज नहीं है तो थोड़ी सी कॉफी पी के उसे भी साथ ले लें। लगता है वो लोग आ गए। चलो प्लान शुरू करते हैं। लीजिए पानी। दरअसल पापा ने मुझे कुछ काम के लिए भेजा था, ये रख लीजिए। ये क्या है? शादी के खर्च के लिए। नहीं, ये हम कैसे ले सकते हैं बेटा? नहीं। डैड ने इंसिस्ट किया है
उनसे कह दो कि हम ये नहीं ले सकते, ये गलत होगा। नहीं प्लीज। रत्ना, ले भी लो ना। लड़की की शादी है, 1000 खर्चे होते हैं, वैसे भी उनको भी बुरा लग जाएगा। सुषमा, तुम गलत बोल रही हो। मैं ये नहीं ले सकती। अगर वो होते तो नहीं, ये बहुत गलत होगा। देखिए ये गलत नहीं होगा, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन इसे ऐसा मत समझिए, डैड रोहन को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। प्लीज ले लीजिए। मैं उनकी भावना को समझती हूँ। प्लीज। ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत काम है, मैं निकलता हूँ। अब शादी की तैयारी है, सब कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ। कम वक्त में शादी की तैयारी करना है और किसी को कोई परवाह ही नहीं है। सुनो, रोहन कहाँ है? वो बाहर गए हैं। कब? वो साड़ी वाला आए थे ना, जब चला गए। ठीक है, जाओ। ये लड़के को घर में बांध के रखना चाहिए। उसके कपड़े, जूते, कितने सारे काम पड़े हैं, और ये लड़का है कि मौका मिलते ही गायब हो जाता है। अब इसकी माँ कहाँ चली गई? क्या हो गया है सबको? भाई साहब, ये आप ही रख लीजिए। कहाँ खर्चा करना आप ज़्यादा जानते हैं। अब और अच्छे से सजाएंगे घर को। अरे याद आया। अरे अरे बस बस बस, फैसला हो गया। आप जो कह रहे हो ना वैसे ही होगा। बस मैंने कहा ना बेटा। अच्छा रहेगा। क्या हुआ, कुछ भूल गए तुम? हाँ, हम कार्ड पसंद करने जा रहे थे, तो आपकी तरफ से अगर आकांक्षा आ जाती तो अच्छा रहेगा। वो अपना पसंद भी बता देगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। माँ, मैं भी चलूं कार्ड देखने प्लीज? श्योर। ज़्यादा ओपिनियंस होंगी तो कार्ड भी बेहतर होगा। ठीक है, जैसे तुम लोगों को ठीक लगे। पर वो ट्रीट मैं भी लेके आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ गाड़ी में। आजा। आकांक्षा, आकांक्षा बेटे जल्दी से तैयार हो जा तू। आप ये ना फेस पैक निकाल दीजिए। मैडम अभी तो लगाना है। हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन इसे जाना होगा तो जल्दी। क्या हो गया? बेटा मिहिर बाहर इंतजार कर रहा है। वो कह रहे थे कि तुम दोनों अगर साथ में कार्ड लेने जाओगे तो अच्छा रहेगा। पर हमारा जाना जरूरी है क्या? बेटा अभी मैं मना थोड़ी कर सकती हूँ, तेरी शादी का कार्ड है, बोल रहे तो जाना पड़ेगा ना। चल चल आप पैक निकाल दीजिए, मैं तब तक कपड़े निकालती हूँ। अब तो तैयारी खड़ी है, इसके लिए मैं कपड़े निकालती हूँ। ठीक है? अरे ये तो रोहन की बाइक है, वो भी यहीं पे। आप लोगों को कोई एतराज नहीं है तो थोड़ी सी कॉफी पी के उसे भी साथ ले लें। इज दैट ओके? हाँ बिल्कुल, हमें कोई एतराज नहीं है। क्यों दी? लगता है
वो लोग आ गए हैं। चलो प्लान शुरू करते हैं। ये रोहन कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप लोगों को कहीं नजर आ रहा है? हाँ, वो रहे जीजू। दी, लेकिन उनके साथ वो लड़की कौन है? अरे हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो रोहन के पास चलते हैं। आ जाओ। अरे रोहन, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कहीं आपने मामा के सामने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, मैंने तो उसे बहाना करके वापस घर भेज दिया था। उसके सामने तो कोई बात नहीं हुई। फिर माँ को कैसे पता चला? फिर भी आप वो मामा से दूर ही रहिए। पता है ना, पिछली बार भी हमारे प्लान के बारे में माँ को उन्होंने बताया था। अरे रोहन, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। चाची आप, बड़े कोइंसिडेंस। रोहन के साथ आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी मेरी होने वाली बहू को यहाँ देखे बहुत खुशी हुई। लेकिन आप सब एक साथ यहाँ कैसे? हाँ, मैंने सोचा कि इनको भी साथ में ले चलूं। दोनों तरफ की शॉपिंग एक साथ हो जाएगी, इसलिए। अच्छा किया। आओ बेटा, बैठो। हाँ, अरे बैठो ना, सब खड़े क्यों? बैठो। तुम भी बैठो। हाँ, मैं 1 मिनट वॉशरूम जाके आता हूँ। आप तब तक आप कुछ ऑर्डर कीजिए। बेटा, ऑर्डर ले लो। हाँ।
माँ मैं एक फ़ोन करके आता हूँ, आप लोग नहीं रहिए। जल्दी आना। हाँ। रोहन, ये कैसे हो गया? चाची अचानक यहाँ पे कैसे आ गई? मुझे कुछ नहीं पता, हम लोग तो आपका इंतजार कर रहे थे, पता नहीं माँ कहाँ से बीच में आ गई। अरे माँ, आप यहाँ? आपने तो मुझे सरप्राइज दे दिया यहाँ आकर। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं आपने मामा के सामने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, मैंने तो उसे बहाना करके वापस घर भेज दिया था, उसके सामने तो कोई बात नहीं हुई। फिर माँ को कैसे पता चला? फिर भी आप वो मामा से दूर ही रहिए, पता है ना पिछली बार भी हमारे प्लान के बारे में माँ को उन्होंने बताया था। ठीक है छोड़ो, अब ये प्लान तो फेल हो गया, हमें वापस जल्दी चलना चाहिए वरना उन्हें शक हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं। ठीक है, पहले मैं जाता हूँ, उसके 1-2 मिनट के बाद तुम आ जाना। ठीक है। इस बार प्लान तो फेल हो गया, लेकिन हेल्प करने के लिए थैंक यू। इट्स ओके, हम कोई दूसरा प्लान बना लेंगे। अभी मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे निकल के कॉल करता हूँ। ओके बाय। बाय, तुम जाओ। आंटी आज बहुत गलत समय पे आ गई। कॉफी कैसे बनी? बहुत अच्छा है। तुम क्या लोगे? नहीं माँ, कुछ नहीं। चाची, अच्छा क्या आप यहीं पे मिल गई, अब शादी के कार्ड सेलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। वो प्रेस वाले ने मुझे कुछ डिज़ाइंस मेल किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए आपको कौन से पसंद आते हैं। ये देखिए। हमने उन लोगों को घर खाली करने के लिए जो कहा, वो लोग जश्न मना रहे हैं। मोहलत देते उन्हें घर से निकाल फेंको। घर के सारे सामान बाहर फेंक दो, घर पूरा खाली होना चाहिए। बाकी मैं संभाल लूंगा। Hey!